बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन में आई हुई जॉब्स को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब्स आई हुई हैं। जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है, इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, इनका सिलेबस क्या होगा, इसके अलावा इनकी पे और उनको अलाउंसेस के अलावा क्या-क्या सहूलियात उनको मिलेंगी और इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या-क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, उन तमाम बातों की तफसील इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BS 17 इसका 17वां स्केल है और ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी MA MSc होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में, और जो है आपका BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स होना चाहिए या BCom ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका वो भी नहीं है तो फिर आपका जो है LLP 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ BA BSc किया हुआ है तो फिर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है। यानी एक BA की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना लाजमी है। और MA जो है ग्रेजुएट, उनके लिए कोई एक्सपीरियंस लाजमी नहीं है। यानी आपने MA मास्टर किए हुए तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके लिए 30 साल है और इसके अलावा 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी इसमें शामिल है, ठीक है। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 27 हैं और ये मेरिट पे 2 हैं। पंजाब में 10, सिंध में 3 और सिंध रूरल में 5, KPK में 5, फाटा में 1 और आज़ाद कश्मीर में 1 है, ठीक है। और आपकी जो सर्विस है, आपकी जो पोस्टिंग है, कहीं पे भी हो सकती है, जहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई आपने करना है ECP की जो है वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। इसके अलावा जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है, उसके अलावा जो आपने अपनी CV प्लस अपनी जो है अटेस्टेड कॉपीज़, जो आपके रेलिवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब मैट्रिक से ऑनवर्ड जो हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, CNIC है, एक आपकी तस्वीर है और फोटोग्राफ है, इसके साइल जो है आपने इस एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। यानी कि आपने ऑनलाइन अप्लाई भी करना है प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं। अगर आप ये दोनों काम नहीं करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके छोड़ देंगे, तो आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपने जो है NOC लेके आपने अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब आते हैं इसकी जॉब की तरफ। तो ये देखें, इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे 4-5 जॉब्स आ रही होंगी। जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे इस्लामाबाद लिखा होगा आपने उस पर क्लिक करना है, ये सामने आ जाएगा असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर आप जॉब ऐड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने लॉग इन करना है। अगर नहीं बनाया हुआ तो ये रजिस्टर ए न्यू अकाउंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आपने सिंपल सी चीज़ें डालनी है, अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस अपना, इसके अलावा अपना पासवर्ड आपने बताना है। इसके अलावा जो है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है आपने अपने जो है लास्ट जो आपकी डिग्री होगी ना, आपने उसके सिर्फ मार्क्स बताने हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने आई सर्टिफाई पे क्लिक करके रजिस्टर कर देना है। जब आप ये कर लेंगे फिर आपने दोबारा से यहाँ पे आना है और दोबारा से लॉग इन होना है जो आपने पासवर्ड रखा होगा, ठीक है। उसके बाद विंडो ओपन होगी, उसमें वो चीज़ें होंगी जो आपने पहले रजिस्टर होते वक्त डाली थी। आपने जस्ट जो चीज़ें ऐड करनी है, आपने अपनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपने बारी बारी करके मैट्रिक से ऑनवर्ड्स, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BA MA, ये बारी बारी आपने ऐड करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपने बारी बारी ऐड करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही इसमें इंटर कर चुके होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे फिर अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ऑनलाइन अप्लाई का ये तरीका, का पोस्ट पे भेजना है, वो देखें ऊपर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो वो आपने फिल करना है हैंड रिटन, यानी कि अपने हाथ से आपने फिल करना है और वो आपने जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लगा के और सेंड कर देना है। सिंपल सा फॉर्म है, ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये जो है ये किस तरह से फिल होना है। ये आपने हैंड रिटन जो करना है, इसके ऊपर सिंपल सी चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त वहाँ पे मेंशन की थी। आपका नाम है, इसके अलावा फादर नेम है, ईमेल है, पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पे आपने अपने मार्क्स वगैरह लिखने हैं, एक्सपीरियंस है तो वो लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका बाकी जो चीज़ें आपने डेट वगैरह इसके अंदर डालनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है टेस्ट सेंटर जो होगा वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। और इसके अलावा इसमें आपने मतलब सिंपल सी चीज़ें, नेशनैलिटी है, प्रोवेंस है, ये आपने अलग से फिल करना है, साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और इसके बाद ये आपने जो है जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे आपने ये सेंड कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके बाद कर लेते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस इसका जो होगा वो 100 नंबर का जो होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसके अंदर जो होगा 30 नंबरों की इंग्लिश होगी। इंग्लिश के अंदर अब सारी चीज़ें आएंगी, सिनोनिम, एंटोनिम्स भी आएंगे। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग
टाइपिंग भी आएगी, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर सारा पोर्शन आएगा। एनालिटिकल रीजनिंग होगा 10 नंबर का। इसके अंदर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अक्सर आप लोगों ने एनटीएस टेस्ट दिया होगा तो वहाँ पे ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनालिटिकल रीजनिंग में जो होते हैं वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने सारा नहीं करना, आपने जो है सिर्फ पहला, दूसरा और 8वां पार्ट करना है, ठीक है। और इलेक्शन एक्ट 2017 ये आपने सारा करना है, ठीक है। इसके जो है 20 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा, 10 नंबर का पाकिस्तान अफेयर यानी कि पाकिस्तान स्टडी में से पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, एवरीडे साइंस, और 10 नंबर की जो है इस्लामियात, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो एथिक्स के मुतालिक आपसे पूछा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी और इलेक्शन एक्ट भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इनके काम के हवाले से आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर का जो काम होता है, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, जो इलेक्शन को मैनेज करना ही होता है। मतलब जहाँ जहाँ पे जब भी इलेक्शन होंगे तो इनका ज़्यादातर ऑफिस वर्क ही होता है, फील्ड में इनका वर्क जो होता है कम ही होता है। ज़्यादातर जो होता है इलेक्शन वगैरह इन्होंने कंडक्ट करवाने होते हैं। और इसके अलावा जो बाकी इनको प्रोटोकॉल, और इसके अलावा ये है कि इसमें अगर आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का चार्ज मिल जाए, मतलब इजाफी चार्ज, एडिशनल चार्ज मिल जाए, तो इसमें आपको जो है बड़ी गाड़ी जैसे कि वीगो टाइप जो होती है गाड़ी वो भी मिल सकती है, ठीक है। और इसकी जो पे पैकेज है वो 1 से 1.5 लाख तक, यानी अप टू के 1.5 लाख तक इसका जो होता है वो सैलरी पैकेज होता है। की सहूलियात भी इनको मिलती हैं। और इसके साथ साथ ये जॉब परमानेंट है, जो सबसे बड़ी बात है कि ये फेडरल लेवल की जॉब है और परमानेंट जॉब है। तो इलेक्शन एक्ट के हवाले से ये है कि ये 2017 है और आपने ये सारा पढ़ना है। हालांकि ये बहुत मतलब लेंथी है, इसके पेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये चौका सिलेबस का हिस्सा है और 20 नंबर है, यानी कि 10 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा, 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में से पूछा जाएगा। तो आपने जो है इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बेहतर लगती हैं आपने पढ़नी है। वैसे इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इलेक्शन एक्ट बताया है, ना उन्होंने उसका कोई चैप्टर बताया है, ना पार्ट बताया है। तो आपको ऑलमोस्ट ये सारा ही जो है गो थ्रू करना पड़ेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। जबकि दूसरी अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स उन्होंने जो है इसमें बताए हुए हैं कि वो कौन कौन से करने हैं। तो वो भी आपको अंदर पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है और 8वां पार्ट है, ठीक है। तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन भी देख रहे होंगे, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन में आता है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, इस्लाम टू द स्टेट रिलीजन, ठीक है, ये पहला पार्ट है इसका। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट इसमें आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आती है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर इस्लामिक वे ऑफ लाइफ आता है, ठीक है। और इसके बाद आपने बाकी पार्ट्स जो हैं वो छोड़ देने हैं, यानी कि पहला दूसरा करने के बाद छोड़ देने हैं। उसके बाद आपने आ जाना है इसके 8वें पार्ट के ऊपर। 8वें पार्ट जो है ज़्यादातर वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओथ ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब ये इलेक्शन से रिलेटेड ही है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है 8वां, ये है ये इलेक्शन से रिलेटेड। तो इसको पढ़ने से ये भी आपको फ़ायदा हो जाएगा कि इलेक्शन एक्ट और इसमें जो काफ़ी चीज़ें होंगी वो सेम ही होंगी। तो ये आपने सारा पार्ट करना है। इसके अंदर चैप्टर 1 भी करना है, चैप्टर 2 भी करना है। इसके में जो है आपने है बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप, टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। उसमें बताया जाएगा कि आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं इलेक्शन करवाने के, बाई इलेक्शन कब होते हैं, कैसे करवाना होता है, कैंडिडेट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। मतलब आपको ये सारी चीज़ें जब पता को मतलब इस सारी चीज़ से गो थ्रू होंगे, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी, तो आपका जो काम है वो भी इलेक्शन से रिलेटेड ही है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। इसके अलावा मजीद भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।